दोस्तों आपने भूत प्रेत की कहानियां तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या सच में भूत प्रेत का अस्तित्व होता है या नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों जब भी आप रात के समय में अंधेरे में होते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है या कोई आपको देख रहा है? दोस्तों आज मैं आपको एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ कि सच में भूत होते हैं या नहीं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग कहेंगे कि यार ये तो सब बकवास है, भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। तो दोस्तों उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए और इस वीडियो में मैं जो एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्या मानते हैं, और फिर ये भी बताऊंगा कि साइंस क्या मानती है, ताकि वो लोग जो भूत पर यकीन करते हैं वो भी समझ सकें और जो इन सब चीजों को नहीं मानते हैं वो भी समझ सकें। दोस्तों पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो भूत प्रेतों को मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। इनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत मतलब मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है और वो अपने प्रेजेंस को किसी परछाई या किसी अजीब बॉडी शेप में दिखाई देती है। दोस्तों जो लोग भूत में यकीन करते हैं उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई काम पूरा नहीं होता है, यानी मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है और इसलिए वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती है जब तक उनका इच्छा पूरा नहीं हो जाता है। और दोस्तों ये उन जगहों पर अक्सर दिखाई देते हैं जो इनसे जुड़ी होती है, जैसे कोई घर या फिर कोई विशेष जगह। दोस्तों कभी कभी तो ये किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती है और दुनिया में ऐसे हजारों नहीं बल्कि लाखों घटनाएं हो चुकी है जिसमें हम सुनते हैं कि घोस्ट ने किसी इंसान को जान से मार दिया। और दोस्तों हॉलीवुड में घोस्ट के ऊपर कई सारी फिल्में भी बनाई गई है और उसमें कई सच्ची घटना पर भी आधारित है। और दोस्तों अगर आप भूत वाला मूवी देखने के शौकीन हैं तो आपने द कंज्यूरिंग मूवी तो जरूर देखा होगा, और इस मूवी के अंत में जो पोजीशन होते हैं वो एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि कोई आत्मा सिर्फ इंसान के अंदर ही नहीं बल्कि किसी के भी अंदर जा सकती है। दोस्तों भूतों को लेकर एक और मान्यता ये भी है कि अगर किसी आत्मा को आपसे बात करना है तो वो आपके सामने आके भी बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी समय का कोई ज्ञान नहीं होता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये आत्माओं की घटनाएं अक्सर रात में ही क्यों होती है और ये रात में ही क्यों दिखाई देती है? और दोस्तों इसका जवाब ये नहीं है कि किसी मूवी सीन जैसी डरावनी बनाने के लिए वो रात में ही आती हैं, ये तो एक फिक्शन वाली बात हो गई। दोस्तों रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो रात के समय में इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय ज्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस भी कम होती है। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भूतों को उनकी प्रेजेंस बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यानी उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है और दिन के समय ये डिस्टरबेंस बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन रात के समय में बहुत कम होती है। और दोस्तों इसी के चलते घोस्ट साइटिंग ज्यादातर रात में ही होती है। दोस्तों अगर स्पिरिचुअलिटी की माने तो इसके हिसाब से आत्माएं भूत और प्रेत जैसी चीजें होती है, लेकिन इसके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी कैच नहीं कर सकता है क्योंकि उसके हिसाब से ये विज्ञान के समझ से परे हैं। दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने घोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि एनर्जी नेवर डिसअपीयर फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती है। दोस्तों बहुत लोगों का यह भी मानना है कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि मरने के बाद भी किसी भी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। दोस्तों विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी हमें यही कहती है कि ऊर्जा ना तो बन सकती है ना ही मिट सकती है, बल्कि ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। ऊर्जा मैटर और मास हमेशा कंसंट्रेट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। दोस्तों इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली नहीं मरता है। और दोस्तों अब आप इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिजिकली, मतलब उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है और ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। दोस्तों हमारे शरीर के मरने के बाद भी हमारे सराउंडिंग उस मैटर को ऑब्जर्व कर लेती है। और दोस्तों किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो वो डिकम्पोज होकर एक स्वेल में बदल जाएगा, वहीं बाद में जाकर एक पेड़ बनेगी और उसी पेड़ को जानवर खाएंगे जिससे उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी इस धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाती है,